तो सुनने में आ रहा है कि अपना ये भूतिया कहानियों का महासंग्राम इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी लिस्ट में अपना नाम करने वाला है। दैट मेक्स यू वंडर कि एक इतनी डिसेंट सी स्टोरी, स्मॉल टाउन कॉमेडी विद सम हॉरर एलिमेंट, जो कि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी मास मसाला फिल्म नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसका इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना, मतलब इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा था। और सोर्सेज बता रहे हैं कि ये फिल्म अब तक 400 करोड़ तक पार कर चुकी है। और कहीं ना कहीं ये फिल्म एक चेंज भी लेकर आ रही है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ये साबित कर रही है कि एक सक्सेसफुल फिल्म बनाने के लिए तुम्हें किसी सुपरस्टार या उसकी मास एंट्री या उसके एक्शन सीन या फिर ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे कंटेंट के दम पर भी अपनी फिल्म को सक्सेसफुल कर सकते हो। और पिछले कुछ समय से काफी ऐसी फिल्म रिलीज हुई हैं जो कि इस बात को साबित कर रही हैं कि मेन स्ट्रीम ऑडियंस भी अब बोर हो चुकी है सुपरस्टार्स की घिसी पिटी कहानियों को देख देख कर। 12th फेल, लापता लेडीज, मडगांव एक्सप्रेस, मुंजया या श्रीकांत, ये सभी फिल्म्स एक एग्जांपल सेट कर रही हैं कि एक सक्सेसफुल कहानी बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ दिल चाहिए। ये सब हमें बता रहे हैं कि अच्छी कहानियों की डिमांड है। और स्त्री 2 का इतना सक्सेसफुल होना जितनी शाहरुख और सलमान की फिल्में होती हैं, जिससे एक काफी अंडररेटेड हिस्ट्री बनती जा रही है। बट एक्जैक्टली व्हाई स्त्री 2 इज सो पॉपुलर अमंग द मासेस, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो है द गुडविल ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। स्त्री पार्ट 1 भी एक इतिहास बनाकर गई थी, क्योंकि उस समय राजकुमार राव अपने करियर के स्टार्ट पर ही थे और बाकी सपोर्टिंग कास्ट को भी काफी कम जाना जाता था। बट इसके बाद भी क्रिटिक्स एंड ऑडियंस लव्ड द मूवी एज वेल एज इट वाज अ बॉक्स ऑफिस हिट। और साथ ही साथ पार्ट 1 की स्टोरी एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होती है, तो तुम एक्साइट हो जाते हो जानने के लिए कि आगे क्या होगा। तो ये जो गुडविल थी इस फिल्म की, यानी कि इसकी ओरिजिनल आईपी, इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला ऑडियंस के दिलों में। और इसी गुडविल ने सीक्वल के लिए भी ऑडियंस को काफी एक्साइट कर दिया, जो कि काफी मामूली सी बात है कि पहला पार्ट ऑडियंस को अच्छा लगा तो वो दूसरा भी देखना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? मामूली सी बात ही तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की रिलीज डेट में 5 साल का गैप है। तो इतने सालों तक इन्होंने अपनी गुडविल को कैसे बरकरार रखा, इसके लिए हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, द कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि तुम अपनी मूवी के डायलॉग्स, कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम या किसी प्लॉट डिवाइस को लंबे समय तक यादगार बना पाते हो। इतना ज्यादा यादगार कि लोग उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने लगे। बेसिकली मैं शोले की बात कर रहा हूँ। इसने इतना मैसिव कल्चरल इम्पैक्ट ऑडियंस के बीच छोड़ा है कि लोग अपने गाड़ी या पेट का नाम धन्नो रखते हैं, जिसके हाथ नहीं होते तुम उसे ठाकुर बुलाकर मजाक उड़ाते हो और उसकी चाटने और धोने वाले को रामलाल। यहाँ तक कि शोले के डायलॉग्स भी लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते रहते हैं कि भाई मैं पासिंग मार्क्स लेकर आया हूँ, तू फेल हो गया है, तो अब तेरा क्या होगा कालिया। और स्त्री में ऐसा ही एक डायलॉग था, ओ स्त्री कल आना। पापा मम्मी को बोलते थे, बच्चे टीचर को बोलते थे और मम्मी तनख्वाह मांगती हुई काम वाली बाई को बोलती थी, ओ स्त्री कल आना, जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। ये बस एक कल्चरल इम्पैक्ट ऑडियंस के बीच छोड़कर जा रहा है। और एक और रोंगटे खड़े करने वाला, दुनिया हिला देने वाला, समाज में नया जोश लाने वाला डायलॉग हम कैसे भूल सकते हैं। तो विक्की प्लीज, अब इन्होंने इसे यादगार तो बना दिया, लेकिन इतने सालों तक इन्होंने इसे रेलेवेंट कैसे रखा? इसका जवाब हमारा अगला पॉइंट देता है, द इंटरकनेक्टेड स्टोरीज। सिनेमैटिक यूनिवर्स का आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हिंदी फिल्म में। यू नो दैट सीन इन सूर्यवंशी कि अरे सिंघम भाई आप यहाँ कैसे? अरे सूर्यवंशी भाई, मैं आपको ये बताने आया था कि फिल्में ना थोड़ी कम करो और ढंग की करो। मतलब एक के बाद एक फ्लॉप की लाइन लगा दी है। मतलब कंसिस्टेंटली बिलो एवरेज फिल्में कर रहे हो आप। पहली 3 में ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं तो 4 बजे उठता हूँ, मैं तो बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं तो साल में 50 फिल्में करता हूँ और थोड़ा टाइम मिलता है तो लोगों के घरों की लेटर भी साफ करता हूँ। देखो महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा पूरा परिवार फैन है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें शर्म आने लगी है, आपको कब आएगी? दैट वाज द बेस्ट सीन ऑफ सूर्यवंशी आई गेस। तो सिनेमैटिक यूनिवर्स के ट्रेंड के चलते मैड डॉग फिल्म्स वालों ने भी सोचा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। और उनके पास इतने भूत पेशाब चुड़ैल तो थे ही, और अपनी कहानियों को आपस में जोड़कर अपना एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया। जो कि सबसे खास बात थी कि भेड़िया और मुंजया दोनों ही फिल्म्स स्त्री 2 के प्लॉट को सेट कर रही थी अपने पोस्ट क्रेडिट सीन का यूज करके, जो कि काफी यूनिक आइडिया तो रहा ही, और साथ ही साथ स्त्री 2 के लिए इसने काफी अच्छी मार्केटिंग भी करी, जो कि मुंजया और भेड़िया दोनों ही काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद भी लोग इस बात के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमें ये कैरेक्टर्स स्त्री 2 में भी देखने को मिल सकता है। और ये कहानियों का इंटरकनेक्शन इस डिसेंट सी फिल्म को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाता है, और इसीलिए लोग इसे देखने जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो सिर्फ यूथ ऑडियंस को पता होगी ना कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है और स्त्री 2 में इसका क्या रोल है। तो इतने मैसिव नंबर्स में लोग इसको देखने क्यों जा रहे हैं? तो इसके लिए हमें अगला पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, द फैमिली वाइब्स। अब इतने समय से कोई फिल्म रिलीज हो ही नहीं है जिसे हम फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकें। आजकल ज्यादातर जोक्स अडल्ट ऑडियंस को या जेन जी को टारगेट करके बनाए जाते हैं, लेकिन स्त्री 2 एक पूरी फैमिली फ्रेंडली फिल्म है जो कि हर जनरेशन को पसंद आ सकती है। तुम बच्चों को भी लेकर जा सकते हो, उनका काफी अच्छा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। और काफी समय बाद किसी फिल्म में ऐसे जोक्स हैं जो कि तुम्हें जेन्युइनली हंसा सकते हैं। अब फैमिली ऑडियंस की कमी नहीं है इंडिया में, दैट्स व्हाई मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज की डिसेंट स्टोरी बट यूनिक एग्जीक्यूशन। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये कहानी सिंपल भले ही है,
लेकिन इनका एग्जीक्यूशन बहुत कमाल का है। इनका स्क्रीन प्ले तुम्हें काफी एंगेज रखता है, तुम इन्वॉल्व रहते हो कहानी में, और आज की ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो तुम्हारी कहानी के हर एक हिस्से को प्रॉपर अटेंशन दे। कोई भी सीन अगर उन्हें बोरिंग लगता है तो वो तुरंत फोन चलाने लगता है, लेकिन स्त्री का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि ऑडियंस पूरी तरह से एंगेज है। एक के बाद एक फनी मूवमेंट्स आते रहते हैं और टेंशन बिल्ड होती रहती है कि अब आगे क्या होगा। तो इस सिंपल सी स्टोरी का भी इतना यूनिक एग्जीक्यूशन इस फिल्म को और बेहतर बनाता है। अगला पॉइंट है दैट इट लीव्स मैनी क्वेश्चंस फॉर द सीक्वल। इस तरह की फिल्म्स की सबसे खास बात यही है कि ये काफी सारे सवाल छोड़ जाती है, और हिंदी फिल्म्स के लिए फैन थ्योरीज या फैन फिक्शन वाला कल्चर ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मार्वल की ऑडियंस की तरह कोई यहाँ बात नहीं करता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और स्त्री 2 की यही खास बात है कि एक तरफ तो ये काफी सारे सवालों को रिवील करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे सवाल छोड़ भी जाती है। इससे फायदा ये होता है कि ऑडियंस इन सवालों के अलग अलग जवाब निकालती रहती है और डिस्कस करती है कि कहानी और कैसे आगे बढ़ सकती है, जिससे कि पॉप कल्चर में तुम्हारी फिल्म रेलेवेंट रहती है और उसके आने वाले सीक्वल के लिए लोग उतना ही एक्साइटेड होते हैं। बाकी तुम लोग अभी क्या करोगे कि स्त्री 2 के लिए तुम्हारे अंदर जो भी फैन थ्योरी है कि आगे और क्या होगा, तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि भाई अब हमारी बारी है कि हम अपने एवेंजर्स का पॉप कल्चर बनाएं। इससे हमारे लिए फायदा ये है कि जब क्रिएटर्स इन फैन थ्योरीज को देखेंगे कि यार यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, तो वो लोग अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, अपनी कहानियों को और इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि भाई जब भंड फिल्मों को ही लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो अगर हम एक जेन्युइन अच्छी फिल्म बनाते हैं तो फिर सोचो हमें कितना सपोर्ट मिलेगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर। तो फिर मुझको बता तेरी प्रॉब्लम है क्या, पिछले कुछ सालों से तुझे हुआ है क्या, तेरी हर एक परफॉर्मेंस ने मुझे है डिसअपॉइंट कर दिया। मैं तेरा है जबरा फैन हुआ करता था, मैं तेरा है जबरा फैन हुआ करता था, 11 मुल्कों की पुलिस को ये सुनाया करता था, मैं तेरा है जबरा फैन हुआ करता था। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। आ स्त्री पार्ट 2 जी भी सर्च करके तो मुझे लिखी, किंतु जी भॉइस देती मो सांग देती, तेरे भल हो खराब हो जानी। जदि भल हो प्लीज लाइक गोटे कमेंट निहाती जनइबे, सब्सक्राइब भी निहाती करिए। थैंक यू।